आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज हम जिन बातों पर मैं आपके साथ में चर्चा करने जा रहे हैं वह बिहार ही नहीं पूरी देश के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। बहरों के कानों तक नहीं पहुंची बंदूकों की गर्जना, भरत तिवारी प्रकरण और लोकतंत्र से उठते हुए कई सवाल। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश, लोकतंत्र, न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर के एक नई बहस छेड़ दी है। एक सवाल जो हजारों लोगों के मन में है, एक सवाल जो भरत भूषण तिवारी की चिता की राख से उठ रहा है और एक सवाल जिसका जवाब आज भी जनता तलाश रही है। क्या सचमुच में लोकतंत्र में जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है या फिर वे व्यवस्था के कान इतने बहरे हो चुके हैं कि उन्हें सुनाने के लिए बंदूकों की गर्जना और जन सैलाब की आवश्यकता पड़ रही है। जब शहीद आजम भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के बाद कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो उनका निशाना कोई भी व्यक्ति नहीं था। उनका विरोध उस व्यवस्था से था जो जनता की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आज लगभग एक शताब्दी बाद में वही वाकया फिर से चर्चा में आ चुका है, लेकिन इस बार सवाल अंग्रेजी हुकूमत पर में नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर में काम कर रहे उन तंत्रों से उठ रहे हैं जिन पर जनता के अधिकारों की रक्षा की जवाबदेही है। यह भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलोटी गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भरत भूषण तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु ने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया है। पुलिस का अपना पक्ष है, प्रशासन का अपना पक्ष है, लेकिन जनता के भी अपने सवाल हैं और लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि एक अधिकार है। स्थानीय लोगों और समर्थकों का कहना है कि भरत भूषण तिवारी लंबे समय से भ्रष्टाचार, भूमि विवादों और प्रशासनिक अनियमितताओं के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे। दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों ने उन्हें अलग नज़रिए से देखा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर सच क्या है और क्या उस सच को सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच हो पाएगी या नहीं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। भरत भूषण तिवारी की अंतिम यात्रा ने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। हजारों लोगों की मौजूदगी, कई किलोमीटर तक लंबा वाहन काफिला, गांव-गांव से उमड़ती भीड़ और अंतिम संस्कार के दौरान सुनाई देती बंदूकों की गर्जना, यह सब केवल एक अंतिम विदाई का दृश्य नहीं था, यह उस जनभावना का प्रदर्शन था जो न्याय की मांग कर रही थी। लोगों के भीतर पीड़ा थी, आक्रोश था और सबसे बढ़कर के व्यवस्था से जवाब मांगने की बेचैनी थी। लोकतंत्र की असली ताकत संसद भवनों में नहीं, जनता के विश्वास में हुआ करती है। यदि जनता का विश्वास डगमगाने लगे तो उसे किसी भी सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय माना जाता है। भरत भूषण तिवारी प्रकरण में भी यही हो रहा है। आज लोग पूछ रहे हैं, यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो निष्पक्ष जांच से आखिर डर कैसा और किसको डर है? यदि कार्रवाई न्याय संगत थी तो सारे तथ्य सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? यदि प्रशासन सही है तो जनता को पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब
क्यों नहीं दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय कई बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी कथित पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र जांच आवश्यक है, क्योंकि संविधान किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने का अधिकार केवल न्यायालय को देता है, सिर्फ न्यायालय को। किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार किसी व्यवस्था को हमारे संविधान में नहीं दिया गया है जब तक कि कानूनन परिस्थितियां उसे अनिवार्य नहीं बना दे। इसलिए ऐसी घटना की निष्पक्ष जांच लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। आज भरत भूषण तिवारी की चिता की आग भले ही ठंडी पड़ चुकी हो, लेकिन उस उठ रहे सवाल आज भी चल रहे हैं। हजारों लोग अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन उनकी आंखों में न्याय की उम्मीद अभी भी बाकी है। बंदूकों की गर्जना थम चुकी है, लेकिन जवाब मांगती आवाज़ें आज भी वहाँ गूंज रही है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि सवाल जिंदा रहते हैं, सत्य की खोज जारी रहती है और जनता न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ती। आज आवश्यकता किसी राजनीतिक लाभ या हानि की नहीं है। आज आवश्यकता है सिर्फ निष्पक्ष जांच की, पारदर्शिता की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की और उस विश्वास को बनाए रखने की जिसके आधार पर हमारा यह संविधान यानी लोकतंत्र आज खड़ा है। क्योंकि न्याय केवल न्याय ही नहीं होना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर में आपकी क्या राय है? क्या भरत भूषण प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए? क्या जनता के सवालों को जवाब दिया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और PSA लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ में। नमस्कार।